सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका नाम सिर्फ आपकी पहचान नहीं बल्कि आपकी कॉन्शियसनेस का एक हिडन सिग्नेचर है, तो क्या आप इस बात को इग्नोर कर पाएंगे? आप रोज अपना नाम सुनते हैं। आपका नाम जब किसी रूम में बोला जाता है तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। यह रिएक्शन नॉर्मल साउंड का रिएक्शन नहीं होता, यह आपकी आइडेंटिटी का रिएक्शन होता है। और यहीं से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। आपका नाम जिंदगी में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला लफ्ज है। सोचिए, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली चीज अगर कोई और होती तो क्या उसका इफेक्ट आप पर होता या नहीं? फिर आपका नाम कैसे न्यूट्रल हो सकता है? इस्लामिक ट्रेडिशन में एक पुराना इल्म है, इल्म हुरूफ। हर हर्फ सिर्फ आवाज नहीं होता, हर हर्फ एक सिंबल वेट रखता है। इसी सिस्टम को अबजद सिस्टम कहते हैं। जैसे अलिफ 1, बा 2, जीम 3, दाल 4। ये कोई मॉडर्न न्यूमरोलॉजी नहीं, ये इस्लामिक अरबिक सिस्टम है जो इस्लामिक स्कॉलर्स ने सेंचुरीज तक यूज किया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, कुरान ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि नंबर्स मैजिक करते हैं, लेकिन कुरान और क्लासिकल स्कॉलर्स ने ये जरूर बताया कि लफ्ज और मानी के दरमियान गहरा राब्ता होता है और अबजद उस राब्ते को समझने का एक सिंबॉलिक तरीका है। आपका नाम एक न्यूमेरिक पैटर्न है। अब जरा आप अपना नाम सोचिए। जब आप अपना नाम अरबिक लेटर्स में लिखते हो तो आप असल में हर हर्फ का नंबर ऐड कर रहे होते हो। रिजल्ट में आपका नाम एक नंबर बन जाता है, लेकिन वो नंबर फ्यूचर बताने के लिए नहीं, वो नंबर आपकी आइडेंटिटी का स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है। अब समझते हैं क्वांटम का एंगल। क्वांटम साइंस का बेसिक रूल है, हर चीज एनर्जी है, हर चीज वाइब्रेशन है और हर चीज एक पैटर्न पर काम करती है। आपका ब्रेन भी ऑस्किलेशंस पर चलता है, आपका हार्ट भी रिदम पर चलता है, आपका नर्वस सिस्टम भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। अब जरा इमेजिन करें, जब आपका नाम बोला जाता है तो आपका ब्रेन उस साउंड को सिर्फ साउंड नहीं मानता, वो उस साउंड को सेल्फ रिलायंस सिग्नल मानता है। यहां पर न्यूरो साइंस का भी एक हिडन पॉइंट है। आपका नाम सुनकर जो अलर्टनेस एक्टिवेट होती है वो आपके ब्रेन के सेल्फ नेटवर्क को एक्टिवेट करती है। इस नेटवर्क को न्यूरो साइंस में डिफॉल्ट सेल्फ नेटवर्क कहते हैं, यानी आपका नाम सिर्फ आपकी सेल्फ अवेयरनेस को जगाता है। अब समझते हैं हिडन फ्रीक्वेंसी का रियल मतलब। यहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यहां कोई क्लेम नहीं कर रहा। आपका नाम कोई एग्जैक्ट साइंटिफिक हर्ट्स नंबर है, जैसे 432 हर्ट्स या 528 हर्ट्स। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होती है। यहां हर्ट्स का मतलब है तुम्हारी पर्सनल रेजोनेंस, तुम्हारा इमोशनल और मेंटल वाइब्रेशन। जैसे किसी का नाम सुनकर आपको अच्छा महसूस होता है और जैसे किसी का नाम सुनकर आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। साउंड सेम होता है, इफेक्ट अलग। यह आपका नर्वस सिस्टम का रेजोनेंस है। यहां पर इस्लामिक साइकोलॉजी का बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में कहा जाता है इंसान का नाम उसकी पहचान का हिस्सा होता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत और नेगेटिव मीनिंग्स वाले नाम चेंज करवाए। ये सिर्फ कल्चर नहीं था, ये साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हाइजीन थी। नाम तुम्हारी सिर्फ इमेज को शेप करता है। और यहाँ पर आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि आपका नाम आपकी इनर स्टोरी को ट्रिगर करता है। जब आप अपना नाम सुनते हो, आपकी सारी मेमोरीज, फियर्स, एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स और सक्सेसेस एक माइक्रो सेकंड में एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए नाम न्यूट्रल नहीं होता, नाम आपकी लाइफ की फाइल को ओपन करता है। इस्लाम में आप अपने नाम को बार बार पढ़ते नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री है। आप अपनी पहचान को वर्शिप का सेंटर नहीं बनाते, आप अपनी पहचान को अल्लाह के रेफरेंस में अलाइन करते हैं। यही रियल स्पिरिचुअल साइंस है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ एक सिंपल तरीका रखें। आंखें बंद करें, 2 या 3 गहरी सांस लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलें या अल्लाह, बस। फिर हर रेपिटेशन के बाद दिल में अपनी पहचान को फील करें। मतलब, मैं अपनी पूरी जिंदगी, अपनी कंफ्यूजन, अपनी होप्स, सबको साइलेंटली अल्लाह के नाम के साथ कनेक्ट करता हूँ। जुबान पर सिर्फ या अल्लाह। आपका नाम यहाँ अवेयरनेस में होता है, जिक्र में नहीं। क्वांटम कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ फिट होता है। क्वांटम सिस्टम्स जब कोहेरेंट होते हैं तो उनकी एनर्जी स्कैटर नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जब आप अपनी आइडेंटिटी को एक रेफरेंस पर ला देते हैं तो आपका अटेंशन स्टेबल हो जाता है और आपका मेंटल नॉइस कम हो जाती है। इसी को इस्लामिक लैंग्वेज में इत्मीनान कल्ब कहते हैं। जब हम कहते हैं वॉच योर ऑरा एक्सप्लोड, इसका क्या मतलब होता है? ये फ्रेज ड्रामेटिक है, रियलिटी बहुत सिंपल है। इसका मतलब है आपका इमोशनल लोड आहिस्ता आहिस्ता हल्का होता है। आप अपनी हर बात को पर्सनल लेना कम कर देते हो। आपका रिएक्टिव बिहेवियर सॉफ्ट होता है। आपका टोन, आपकी प्रेजेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हो जाती है। लोगों को आप रिलैक्स लगते हैं।
और ये ऑरा का प्रैक्टिकल वर्जन है। यहां पर एक हिडन बायोलॉजिकल लेयर भी है। जिक्र से आपका नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट करता है। इस मोड में हार्ट रिदम स्मूथ होता है, ब्रेन वेव स्लो और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इससे बॉडी और माइंड के बीच सिंक्रोनाइजेशन बेटर होता है, यानी आपकी फिजिकल और मेंटल स्टेट्स अलाइन होती हैं। इस्लाम का असल ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कर लो। इस्लाम का ऑब्जेक्टिव है आपका नफ्स सॉफ्ट हो जाए, आपका ईगो फ्लेक्सिबल हो जाए, आप अपनी पहचान को एब्सोल्यूट समझना छोड़ दें। और ये तब होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी को अल्लाह के रेफरेंस फ्रेम में ले आते हो। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपना नाम कैसे लिख सकते हैं अबजद पैटर्न में। सिर्फ इतना करें, अपना नाम अरबिक में लिखें, हर लेटर का अबजद नंबर देखें, सबको ऐड करें, बस। फिर उस नंबर को लक, प्रिडिक्शन या फ्यूचर के साथ मत जोड़ें, उसे अपनी सिंबॉलिक आइडेंटिटी सिग्नेचर समझें। इस टॉपिक को लोग अक्सर गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। नाम से पावर निकलना, नाम से कंट्रोल करना, नाम से डेस्टिनी चेंज करना। इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी में ये सब डेंजरस शॉर्टकट्स हैं। तुम्हारा काम अपनी कॉन्शियसनेस को क्लीन करना है, रियलिटी को मैनिपुलेट करना नहीं। तुम्हारा नाम तुम्हें पावरफुल नहीं बनाता, तुम्हारा रब तुम्हें स्टेबल बनाता है। और जब तुम स्टेबल हो जाते हो, तुम्हारी एनर्जी नेचुरली क्लीन हो जाती है। अगर आप ये समझने लगे हैं कि आपका नाम सिर्फ फॉर्म में लिखा हुआ एक एंट्री नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ स्टोरी का ट्रिगर है, तो आप इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ चुके। और आखिरी सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि आप अपनी पहचान को किस चीज़ के साथ ट्यून कर रहे हो, अपने नाम के साथ या उसकी ज़ात के साथ। इन दोनों में से किसने आपको सबसे पहले पहचान लिया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखिएगा, मैं सुकून में हूँ।